हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है एडीडी सेकंड के यूनिट फर्स्ट में जो स्टार्टर चल रहे हैं उनमें आज ये स्टार डेल्टा स्टार्टर कल हमारा स्टार्टर हो गया था डीओएल। एक वीडियो के थ्रू हमने आपको दिखाया था कि डीओएल कैसे काम करता है। ठीक है, अब आज हम देखेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। ये 5 HP से लेके 15 HP तक की जो 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, उनमें यूज होता है। ठीक है, उनको स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर मोटर को पहले स्टार्टिंग के समय में स्टार कनेक्शन में ऑपरेट करता है और जिसके बाद स्टेटर जो स्टार बाइंडिंग है उसको लाइन वोल्टेज का जो करीब करीब 57.7 मतलब 58% जो भाग वो होता है वोल्टेज होता है वो प्राप्त होता है। इस प्रकार मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग में कम वोल्टेज प्राप्त होता है, जिससे स्टार्टिंग करंट का मान भी कम रहता है। जब मोटर फुल स्पीड मतलब 80% लोड पर करीब चलती है, लोड के टोटल 80% भाग पे, तो ये स्टार्टर स्टार से कनेक्शन हटाकर किस में ले लेता है, डेल्टा में ले लेता है, जिससे मोटर को फुल लाइन वोल्टेज प्राप्त होने लगता है तथा मोटर का रोटर अपनी फुल स्पीड से रोटेट होने लगता है। मतलब कि जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये चलेगी उसमें स्टार में करीब टोटल वोल्टेज का जो रेटेड वोल्टेज है उसके करीब 57 पॉइंट इतने परसेंट वोल्टेज को लेती है। सही। फिर उसके कुछ समय बाद क्या करेगी, टाइमर सेकंड वो सेट होगा टाइम कुछ डेल्टा में। फिर इसका ये टोटल रेटेड वोल्टेज का ही करीब 80% वोल्टेज को यूज करती है और ये अपना जो भी स्पीड उस स्पीड को मेंटेन करते चलती है। जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट का भी मान बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर हैं उनके टाइप नंबर 1 सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। नंबर 2 है ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। ये सेमी है आधा, ये ऑटोमेटिक। नंबर 3 मैनुअली स्टार डेल्टा स्टार्टर। मैनुअली आपका डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर भी होता है, मैनुअली स्टार डेल्टा स्टार्टर। सही है, ये 3 टाइप में है। ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर हम ज़्यादातर पढ़ेंगे, इसमें और ज़्यादा कोई सा पढ़ना नहीं है हमें। ठीक है, तो जो आपका सेकंड वाला है ये पढ़ेंगे हम, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। सही। तो अब देखो इसका अगर हम इसके जो कुछ भाग हैं वो कैसे हैं, पार्ट्स हैं इसके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, सबसे पहले मेन बात तो इसका यही होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। टाइम डिले रिले, टाइम डिले रिले, ओवरलोड थर्मल रिले।
ऑन या स्टार्ट पुश बटन। ऑफ या फिर स्टॉप पुश बटन। तो ये कुछ मतलब एक स्टार्टर के पार्ट हैं, उनको हम अभी देखने पड़ेंगे और बताएंगे भी। जो कॉन्टैक्टर होता है, कॉन्टैक्टर में आपके कितने कॉन्टैक्टर होते हैं ये भी हम आपको अभी बता रहे हैं। जो कॉन्टैक्टर होते हैं वो 3 होंगे। पहला मेन कॉन्टैक्टर, एक स्टार में होगा और एक डेल्टा के लिए होगा। तो मुख्यतः 3 कॉन्टैक्टर इसमें यूज करेंगे। कितने? 3 कॉन्टैक्टर यूज करेंगे, ठीक है। स्विचिंग और कॉन्टैक्टर कल अपने बताया था हमने, ड्यूअल में की स्विचिंग डिवाइस ऑन ऑफ एनबीसी कॉइल होती है सही। एक टाइम डिले रिले होती है जो निर्धारित करते हैं कितने समय के बाद डेल्टा होगा। और थर्मल ओवरलोड रिले है जो वो क्या करते हैं, 3 वे इंडक्शन मोटर को ओवरलोड कंडीशन होने से बचाती है। उस बटन जो है ऑन ऑफ के वो स्टार्ट और स्टॉप के लिए भी होते हैं। तो इनकी जो हमारी जो ओला रहा है थर्मल ओवरलोड रिले, तो ये क्या करती है कि जो ओवरलोड की कंडीशन होती है ना उससे भी हमारे मोटर को बचाती है कि कहीं इसकी बाइंडिंग खराब ना हो जाए। क्लियर? तो अभी हम देखते हैं इसका डेल्टा स्टार्टर। Good morning all. Today we are going to discuss about star delta method of starting. So the star delta method of starting is applicable if your machine, your starter is designed to operate under delta connection under normal operating conditions. That means it is normally operating under delta conditions. So if you are operating under the delta conditions, if I directly connect the delta, so if I directly connect the delta connection, then I can tell that the starting current per phase will be equal to the value of the voltage across each phase divided by impedance of that respective phase. Or from this I can calculate what is my line current, TST line current. The line current that is taken from the supply will be equal to root 3 times of the phase current. So this becomes root 3 times of V1 by
Z01. This much current will be taken if it is connected in delta. Let us see, instead of delta, if I connect in star at the time of starting, because later on I can convert to delta. If I connect this in star connection, then this IST line will be equal to the IST phase. Both values will be equal to V1 by root 3 times of Z01, where V1 is my line voltage, phase voltage will be V1 by root 3. So this will be nothing but the value of the short circuit current divided by root 3. V1 by Z01 is the short circuit current. So this becomes divided by root 3. You can see in the case of delta connection, it is becoming root 3 times of the short circuit current, and whereas in the case of star, it is becoming ISC by root 3. Or I can take the ratio of these two. So IST in the case of star connection divided by IST taken from the supply in the case of delta connection will be equal to, so you can take the ratio of these two, you will get this ratio as 1 by 3. That means if you are connecting in star, the current taken from the source will be only, that means if you are, देखिए ये जो हम अगर डायरेक्ट किसी भी मोटर को अगर हम डेल्टा से कनेक्ट करते हैं तो जो वोल्टेज जो हमारी करंट होगी वो अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ द शॉर्ट सर्किट करंट होगी, मतलब कि जो जितनी शॉर्ट सर्किट करंट आ रही है उसको और मल्टीप्लाई कर देगा अंडर रूट 3 से, ठीक है। तो कहीं ज़्यादा हो जाए क्योंकि वोल्टेज जो डेल्टा में है वो करीब 80% रेटेड वोल्टेज का करीब 80% वोल्टेज होता है, और अगर हम स्टार में अगर हम देखेंगे तो वो 57% करीब वोल्टेज रहता है, 57 टू 80 58%, 57 टू 58%। तो जो उसमें करंट है वो है करीब ISC अपॉन अंडर रूट 3, मतलब कि उसको और ज़्यादा मिनिमाइज कर देगा जितना जो हमारा शॉर्ट सर्किट करंट है। इसीलिए जो हमारा मोटर है ना वो कम स्पीड से चलेगा, करंट कम तो स्पीड उसकी कैसी होगी, कम होगी, और इसमें जो हमारा मतलब कि ओवर करंट का जो प्रॉब्लम रहता है ना वो भी कम हो जाएगा। इसीलिए अभी ये बताया गया है। अब बाकी हम आपको दिखाते हैं कि इसकी कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग कैसे की जाती है। ये एक और एनिमेटेड वीडियो है। Three-phase induction motors are the workhorse of modern industry due to their robustness and simplicity. You might have seen that in order to start a high-power rating induction motor, a starting technique called star delta is used. इंडक्शन मोटर टर्मिनल बॉक्स है इसका। In this video, we will understand why a star delta starter is needed and how it is accomplished practically. कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं। To understand why a star delta connection is needed, a proper understanding of induction motor operation is imperative. The induction motor has two main parts, a stator and rotor. रोटर निकाला है, ये स्टेटर The input power is given to the stator. सही है। इनपुट When connected to a three-phase power supply, the stator of a three-phase induction motor produces a rotating magnetic field. ये आपका जो फील्ड है, The RMF is the one which makes the rotor turn. RMF Let's simplify this winding to understand the connection. ये आपकी वाइंडिंग है। This is the simplest coil arrangement to produce an RMF. We have three coil sets as shown. ये तीनों कॉइल Let's है, denote it with U, V, and W. R by B, U, The ends V, of W each या coil R are by B, represented जो as भी आप 1 मतलब and मान के 2 चले, respectively. ठीक है। When excited by a three-phase AC power supply, this simple coil configuration will produce a two-pole rotating magnetic field. एंड ऑब्वियसली ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे रोटेट हो रहा है। This rotating magnetic field will induce electricity in the rotor bars according to electromagnetic ये induction. कंडक्टर कट करेगा, यहाँ पे So, क्या the होगा, rotor is like current carrying bars immersed in a magnetic ये field. वोल्टेज थ्रू क्या This होगा will कि इन induce an बार्स में शॉर्ट electromagnetic सर्किट है तो force इसमें भी according क्या to होगा, Lorentz करंट force फ्लो होगा। law, and the rotor will rotate in the same direction as the RMF. ये देखो, This is how the induction motor works. Electricity is induced on the rotor bars due to electromagnetic induction rather than direct connection.
So it is clear समझ that में the आया होगा induction थोड़ा। motor works due to अब इसको transformer ये सप्लाई action. दें कहाँ से, कंट्रोल The कैसे stator करें? coil acts आर like में the primary of a वो transformer आर वाई and बी the या फिर rotor यू bar बी as the डब्ल्यू, secondary MF interact. All the ends of the coils are ठीक है? free. तो We स्टार can डेल्टा connect one स्टार, free end of each of the coils in two different. One coil is connected to the start of the next coil. This is clearly स्टार depicted में in the schematic. अब देखिए When we apply a three-phase दूसरा, voltage across a star connection, each coil will receive a much reduced voltage. Whereas if one applies a एक स्टार three-phase में voltage डेल्टा में across देखिए a आप, delta configuration, we will get the same applied voltage. So the दोनों में trick to आपको दिखाई overcome दे the रहा high होगा, starting current is simple. अब दोनों को Just मर्ज connect the करके एक ही में coils ले in आए, star at the starting. Reduced input voltage means reduced current ठीक है? at the stator coil. To necessitate this connection, all the terminals of the coils are fed to the junction box of the ये motor. They are यहाँ arranged in the following पे दे देंगे manner. टर्मिनल पे, Input power is जैसे भी given to the कनेक्शन देना है, terminal जैसे 1 भी of the करना होगा आप coils. कर सकते हो। To connect in star, what we have to do is just connect the second terminals together. ये आपके स्टार में हो गए, After the rotor ऊपर achieves a कॉमन हो गया, ये considerable वाला कॉमन speed, हो गया the देखो, stator current will be normal so that we can switch to delta configuration. To switch to ये पहले delta, स्टार you में आ just गया, have to connect the terminals अब as ये shown. डेल्टा के लिए देखिए, However, such a manual rearrangement of terminals is practically ये difficult. डेल्टा में आ In गया, practice, in order to achieve this, we use contactors. ये कॉन्टैक्टर Use of contactors are simple. Just draw three cables from the second end of the terminal. If these three cables are connected together, ये it is स्विचिंग है यहाँ clear पे that ना, it ये will result in कॉन्टैक्टर a के थ्रू star कराई जाएगी, connection. This is exactly what a contactor does. देखिए When this contactor is activated, that will result in a star connection. ये स्टार के लिए, To achieve delta connection, the second terminal स्विचिंग cables are दूसरा branched and one more डेल्टा के contactor लिए, is introduced. The second branch is connected to the input supply as shown. So, ये if the डेल्टा के लिए second होगा, contactor is closed, it will result in a delta configuration. The exact timing of contactor action is टाइमर determined by साथ a में टाइमर timer. लगा दिया गया, कितना अब ये We hope टाइमर you के साथ developed a कनेक्टेड clear कर insight दिया, into अब star कितने delta टाइम के बाद में connections. इसको Please help us at कर दिया जाएगा, ठीक patreon.com है? so that Ellie can achieve its goals. अब आपको पावर एंड कंट्रोल डायग्राम दिखाएंगे। Then the same wire will connect. कंट्रोल एंड पावर सर्किट सही है, बुक में उतने अच्छे से क्लियर नहीं है जितना आपको यहाँ पे विजुलाइज हो जाएगा। ये देखिए आपकी इंटर अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए है, और द होल स्विचिंग प्रोसेस विल बी डिवाइडेड इनटू टू स्टेप। फर्स्ट देखिए ये, अब ये स्टेप बटन है, जब स्टार्ट बटन प्रेस करोगे आप, स्टार्ट बटन कहाँ पे है, ये ठीक है, एनो कॉन्टैक्ट पैनल विद स्टार्ट बटन, अब टाइम वोल्टेज इज बीइंग अप्लाइड टू द T1 coil, and K2 coil, the motor is now running in star, अब मोटर कनेक्शन चलिए स्टार कनेक्शन में चलिए now, because K2 is energized, K2 NC contact is open, so motor can't be switched to delta, अब delta पे नहीं जाएगी क्योंकि ये K2 ऑन है। आफ्टर टाइम डिले ऑन T1 पे टाइम डिले हुआ, अब ये क्या करेगी, लैच करेगी इस पे K2 पे, अभी देखो K2
The time auxiliary contact in star contact will open at same time auxiliary contact in delta contact will close. डेल्टा क्या हुआ, यहाँ पे शॉर्ट हुआ, मतलब कि ये एनसी हुआ, अब ये डेल्टा में चलेगी, चलेगी डेल्टा कनेक्शन चलेगी, अब इसका ओपन हो गया and contact K3 another NC in star contactor branch is open. Now the prevent the both contact K2 and K3 another at the same time. सही है, इन दोनों को शॉर्ट बताने के लिए ये अब ये देखो, अब ये क्या हुआ, प्रेस नहीं हुआ तो आपका अगर हमने स्टॉप बटन के लिए प्रेस किया तो हमारा जो एन हो ना वो एन हो जाएगा, जो ऑन वाला है मतलब कि स्टार्ट बटन है वो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। सही है, तो ये आपको स्टार डेल्टा का पावर सर्किट डायग्राम देखने को मिला। और आप एक बार एक फोटो देख लीजिए इसका पूरा। ये देखिए, ये मेन कॉइल है, ये एमसीबी लगा हुआ है, ठीक है। एक मेन कॉन्टैक्ट है, एक डेल्टा में है और एक स्टार में है। ये आप इसको एस्टिच बना सकते हो अपनी कॉपी पे, वीडियो को पॉज करके बना लेना, और इसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी, स्टार्ट बटन और स्टॉप बटन है, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं थोड़ा रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। कौन सा? रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, ठीक है। रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का प्रयोग केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में किया जाता है। ओनली यूज्ड इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में यूज किया जाता है। इस स्टार्टर के द्वारा ऑन पुश बटन को स्टार्ट करने के बाद मोटर का स्टार्टिंग कंडीशन में रेजिस्टेंस बढ़ाकर जो स्टार्टिंग करंट का मान कम किया जा सकता है। देखो आपको बताइए कि अगर हम करंट अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो अगर आर बढ़ेगा तो आई क्या होगा? कम होगा। तो इसमें यही आप इसको देखो, अगर बाइंडिंग का क्या हुआ कि इन्होंने रेजिस्टेंस को हाई किया है तो रेजिस्टेंस को स्टार्टिंग के टाइम, किसके टाइम? स्टार्टिंग के टाइम इन्होंने क्या किया कि करंट को रिड्यूस कर दिया है, किसके थ्रू? रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके। तो जो हमारी स्टार्टिंग करंट है वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। जैसे कि हम डेल्टा पहले स्टार में चलाते हैं और फिर डेल्टा में स्टार, डेल्टा में हम जब चलाया था सेम वैसे ही हमने क्या किया, इसको स्टार्टिंग करंट कम करने के लिए हमने रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि स्टार्टिंग टॉर्क तो बढ़ जाएगा, बढ़ता है और मोटर सुरक्षित स्टार्ट होती है। इसके लिए मोटर के रोटर सर्किट में 3 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं जो रेजिस्टेंस आर्मों के माध्यम से स्टार में जुड़े होते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का 3 टर्मिनल स्लिप रिंग से जुड़े होते हैं। तीनों स्लिप रिंग को 3 रेजिस्टेंस के स्रोत से जोड़ देते हैं। इन रेजिस्टेंस का मान स्टार्टिंग करंट का मान, इन रेजिस्टेंस का मान बढ़ाकर जो स्टार्टिंग करंट का मान कम करते हैं तथा मोटर को सुरक्षित स्टार्ट किया जाता है। बाद में रोटर सर्किट से रेजिस्टेंस हटाकर मोटर को सामान्य रूप से चलाते हैं। इसमें मेन ये है कि पहले जो तीनों हमारे जो टर्मिनल है ये मतलब इस पे 3 स्लिप लगी है और इन सब में क्या कर दिया उन्होंने? रेजिस्टेंस लगा दिया है और ये सबके सब किस में कनेक्टेड है? स्टार में कनेक्टेड है। जब स्टार में ये अब इनको बढ़ा के मैंने इसको क्या किया कि हमने इसकी जो
करंट है उसको क्या किया, रिड्यूस किया। बाद में क्या हुआ कि नॉर्मल स्पीड में आने पर ये क्या करते हैं कि इसको रिमूव कर देते हैं रेजिस्टेंस को। अब इसको सामान्य गति से चलाने की जो करंट है जितना रेटेड उस रेटेड करंट पे दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है कि कॉन्टैक्टर होता है, इसका जो पार्ट है वो क्या है, कॉन्टैक्टर है। दूसरा मैनुअली जो वेरिएबल है, मैनुअली वेरिएबल रेजिस्टेंस। नंबर 3 ओएलआर, ओवरलोड रिले। नंबर 4 ऑन पुश बटन। नंबर 5 ऑफ पुश बटन। इसको स्टार्ट बटन भी बोल सकते हो, इसको स्टॉप बटन भी बोल सकते हो। क्लियर। और आपको इसका एक छोटा सा वीडियो दिखा देते हैं। रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। ज्यादा बड़ा तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन This stator is used for start. आपको In this video, we will learn about रोटर रेजिस्टेंस रियोस्टेट स्टार्टर। रोटर रियोस्टेट है, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर दोनों स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए यूज होता है। This type of starter is not applicable to squirrel cage type of induction ठीक है, motor because as suggested, ये आप यहाँ पे देख लीजिए, we are adding resistance 3 फेज सप्लाई है। rotor circuit. Now for that, स्टेटर these slip rings और रोटर दोनों का डायग्राम स्लिप रियोस्टेट लगा हुआ साथ में। simple setup. ये आपका रियोस्टेट है। Supply is given to the अब 3 फेज सप्लाई मोटर की दी गई है। and the rotor windings have its terminals in the collector slip rings. And through brushes, we take out the terminals and connect external rheostat. This can be a rotary, which can be manually operated, or it can be automatically operated. And these are the tapings or points of. ये मैनुअली इसको क्या करेंगे, कम और ज्यादा करेंगे। Can ठीक increase है, or decrease the resistance. This is the resistance. So, equivalent impedance एक of the आपको rotor circuit Z2 increases. Okay. एक्चुअल में कैसा होता है ये देख लीजिए। Hello dear students, today we will perform the speed control of 3-phase. So in circuit diagram, जी देखो there are सर्किट two डायग्राम। sides, stator side and rotor side. So stator side is connected with ammeter and voltmeter to the supply, रोटर में and on the rotor side स्लिप रिंग के there साथ are total 3 लगे हुए slip हैं, rings साथ में रोटर रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। and स्टार्टर external resistance is added to the rotor circuit. So this is our circuit diagram for our practical. ये प्रैक्टिकल So आपको ऐसे the resources आपको required देखो are लाइव में आपका 3-phase प्रैक्टिकल हो slip रहा ring है। induction motor, one rotor resistance starter, ammeter, voltmeter and tachometer. So this is our practical setup पूरा सेटअप किया for हुआ है। controlling the speed of 3-phase slip ring induction motor by using rotor resistance starter. So this is rotor resistance starter connected to एक्चुअल में ऐसा होता है, the देखो rotor terminals. ये टर्मिनल्स लगे हुए हैं This रोटर is के। clamp on meter ये आप for क्लैंप measurement लगा of हुआ है, current. पूरा प्रैक्टिकल को हम कर रहे This हैं। is multimeter for measurement of voltage, and this is tachometer for measurement of speed, and this is our 3-phase slip ring induction
motor. So these are the total start diagram. 5 resources which is used for our practical. So this is our connection. केवल डायग्राम हमें देखना है और See? ये जो वायरिंग डायग्राम है ये मैनुअली ऑटो ट्रांसफॉर्म मेथड ये ऑटो ट्रांसफॉर्म मेथड है ड्रम कंट्रोलर वही होता है कोई नहीं सेम प्रोसेस वही है ऐसा कुछ नया नहीं है उसमें जो हमने स्टार डेल्टा में पढ़ा था वही इसमें भी है In this media, you will learn about rotor resistance data. This data is used for starting the slip ring induction motor. Stator windings are connected across the three-phase supply voltage. ये प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्ट उसमें प्राइमरी की तरह काम The कर रहा है rotor windings are connected to the star-connected resistances through the slip rings. In slip ring induction motor, starting current is controlled by the external rotor resistances. Rated line voltage is applied to the stator circuit and the rotor resistance is reduced gradually to obtain the rated speed. A controlling resistance connected in rotor circuit adjusts the starting current. The rotor resistance is kept at maximum position while starting the motor. This allows a minimal current flow in the rotor and hence reducing the stator current. This is because stator current is proportional to rotor current. When motor gathers its rated speed, the external resistance is slowly reduced in steps. Then rotor windings are short-circuited at the slip rings. Thus, once the motor picks up rated speed, the resistance circuit is cut out from the motor. Thus, you have learnt about rotor resistance starter. ठीक है बाकी इसका जो प्रैक्टिकल फॉर्म होगा सीट का